हर गम से मुसीबत से बचा लाएंगे। दो मेरा वास्ता अब्बास चले आएंगे, दो मेरा वास्ता अब्बास चले आएंगे। है मददगार अलमदार परेशान न हो, मेरे बाबा के अज़ादार परेशान न हो, मेरे बाबा के अज़ादार परेशान न हो। मेरे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, हमारी मजलिस का ये आखिरी बयान है कि जिसमें हम तमाम बयान शुदा मजालिस का नतीजतन बयान करेंगे, और वो ये कि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा उलुल अम्र को पहचानना और उनके मक़ासिद खुसूसन इमाम हुसैन इब्न अली के इस क़याम करबला के मकसद को समझना, और जो इन दिनों में हमने गिरिया किया अज़ादारी की, उसके बारे में कुछ बयान करूँगी। उलिल अम्र की ये तीसरी कड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो सच्चाई, वफ़ादारी, इश्क़ इलाही, अफ़्व दरगुज़र, इबादत खुदा के आशिक और तमाम तर बेहतरीन सिफ़ात के मालिक और तजल्लिए रसूल खुदा हैं, तजल्लिए खुदावंद आलम हैं। हम जब मुख्तलिफ़ ज़ियारात में, खुसूसन ज़ियारत वारिसा में ये पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। ज़ियारत वारिसा के पहले जुमले हैं कि अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबीयिल्लाह। अब जब इमाम को अंबिया का वारिस कहा जाता है, जनाब आदम और नूह का वारिस कहा जाता है, तो इस विरासत का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि जिस तरह क़ुरआन में है कि वारिस वो है जिसकी तरफ मैयत का माल मुंतकिल हो जाए, बल्कि उस शख्स को भी वारिस कहा जाता है कि जो अपने बड़ों और बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ़ मानवी सिफ़ात और औसाफ को मीरास में लेता है। इमाम अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको अपने बुज़ुर्गों से तमाम तर बेहतरीन सिफ़ात विरासत में मिली हैं। एक रिवायत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उलूम अंबिया के वारिस बने, हज़रत सुलेमान दाऊद के वारिस बने, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान के वारिस, और हम अहले बैत, हम आइम्मा अतहार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस हैं। और हमारे पास हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े और हज़रत मूसा के अलवाह मौजूद हैं।
इस रिवायत को शिया सुन्नी दोनों ने नकल किया है कि रसूलुल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मेरे भाई और वारिस हो। मौला कायनात ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, कौन सी चीज़ मुझे मेरा मीरास में मिलेगी? तो रसूल खुदा ने जवाब दिया कि ए अली, वो चीज़ें जो मुझे गुज़श्ता अंबिया से मीरास में मिली हैं, एक किताब खुदा और दूसरा सुन्नत अंबिया है। इसी तरह से ज़ियारत जामिआ कबीरा के मतन में ये जुमले हैं कि अस्सलामु अला अइम्मतिल हुदा, ए हिदायत के रहनुमाओ आप पर सलाम हो। व मसाबिहद दुजा, ए रोशन चरागो तुम पर सलाम हो। व आलामित तुक़ा व ज़विन नुहा व उलिल हुजा व कहफ़िल वरा व वरसतिल अंबिया, ए अंबिया के वारिसो आप पर सलाम हो। यानी अंबिया की तमाम तर बेहतरीन सिफ़ात और सुन्नत अंबिया के वारिसो आप पर सलाम हो। क्यों करना इमाम हुसैन वारिस अंबिया बने? आखिर क्यों करना इमाम हुसैन वारिस आदम व नूह बने? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम सिफ़ात अंबिया और सुन्नत अंबिया को जलवागर कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगंबरों का वारिस कहा जाता है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंबिया और औसिया के वारिस होने का मतलब ये है कि राह हक़ में जिहाद और जुल्म तागूत के ख़िलाफ़ क़याम करना तमाम अंबिया का अव्वलीन हदफ है। और करबला तो वाज़ेह है कि हक़ और बातिल के दरमियान जंग का मैदान रहा। और आशूरा और आशूर का दिन जनाब आदम और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा का पैगाम और हिदायत का परचम जो आशूर के दिन इमाम ने बुलंद किया, वो तमाम अंबिया का ख्वाब था और सुन्नत अंबिया थी जो इमाम ने आशूर में अपने मुक़द्दस वजूद से ज़ाहिर किया और अपने वजूद से ये जलवागर करके दुनिया को दिखाया कि मैं ही हूँ वारिस आदम व नूह, मैं ही हूँ जो वारिस ईसा व मूसा है, मैं वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। आशूरा के नूरानी लम्हात और हकीकतों भरे वाक़यात वो हैं कि जिनमें गोया अंबिया और औसिया दोबारा ज़िंदा हुए और अपनी तहरीकों और इनकलाब का आगाज़ किया हो। इसी बिना पर आशूरा यानी तमाम अंबिया की तहरीक और उनके इनकलाब को आपस में मिलाने वाला नुक्ता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की तहरीक को एक दिन में मुकम्मल किया और एक ही इनकलाब के ज़रिए अंबिया के मक़ासिद को अंजाम तक पहुँचाया। मैं यहाँ पर एक वाक़या बयान करती चलूँ कि जिसका रब्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबतों से है। जब एक शख्स जो मोमिन था, मौला कायनात का शिया था, वो जब भी नजफ़ के लिए और करबला के लिए ज़ियारत को जाता तो रास्ते में एक नासिबी शख्स उसे बहुत तंग करता था। और वो इस तरह से तंग करता कि जब भी उस मोमिन को देखता तो उस मोमिन के सामने मौला कायनात के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता। और ये बंदा मोमिन हमेशा इस बात पर सब्र कर लेता। लेकिन एक दफ़ा उसने ऐसी जसारत की और कहा कि अगर तेरा इमाम अली है तो मैं तेरे इमाम को इतना बुरा भला कहता हूँ तो तेरा इमाम तो मुझे कुछ नहीं करता, वो क्यों मुझे कोई सज़ा नहीं देता। तो इस शख्स को इसकी दिल बहुत अफसरदा हो जाती है और गिरिया करता है, फिर भी उस शख्स से कुछ नहीं कहता। जब इमाम की बारगाह में पहुंचता है तो रोक कर इमाम से कहता है कि मेरे मौला, मैं जब भी आता हूँ
फ़लाँ शख्स मुझे रास्ते में तंग करता है, आपके बारे में गलत बोलता है, लेकिन इस दफ़ा उसने ऐसा मुझे कह दिया कि मैं आपसे सवाल करने पर मजबूर हूँ। वो शख्स कहता है कि ए शख्स, ए बंदा मोमिन, अगर तेरा इमाम अली ऐसा ही मोजिज़ा नुमा इमाम है तो जब मैं तुम्हारे इमाम को बुरा भला कहता हूँ तो मुझे कोई सज़ा क्यों नहीं देता और मुझसे कोई इंतकाम क्यों नहीं लेता। जब इस बंदे ने मौला की खिदमत में ये बयान किया और रात को जाकर अपने बिस्तर पर सोया तो मौला कायनात को ख्वाब में देखता है। इमाम अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि ए मेरे मोमिन, ए मेरे शिया, जब यहाँ से वापस जाने लगो तो उसी जगह पर वो शख्स तुम्हें दोबारा मिलेगा और उसे कहना कि मैं अली तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता या तुम्हारे साथ इसलिए कुछ नहीं करता या तुमसे इसलिए इंतकाम नहीं लेता कि तुम्हारा मेरी गर्दन पर हक है। और वो हक क्या है कि एक दफ़ा तुम प्यासे थे, तुमने अपने हाथ में पानी लिया और जैसे ही तेरे हाथ में पानी आया तो पीने के लिए अपने मुंह के करीब जब पानी को लाया तो एक लम्हे के लिए तेरे जहन में मेरे हुसैन का ख्याल आ गया और तूने मेरे हुसैन को सोचा और मेरे हुसैन की प्यास को याद किया, तो ये तुम्हारा हक है मेरी गर्दन पर कि मैं तुम्हें कुछ न कहूँ। आज़ादारो, ये ऐसी हस्तियां हैं कि अपनी गर्दन पर किसी का हक नहीं रखते। एक लम्हे के लिए भी अगर हुसैन की प्यास को याद किया जाए तो उसके बदले में अगर कुछ भी कर लो वो आपसे बदला नहीं लेंगे। कौन हुसैन और कैसी प्यास थी हुसैन की कि जिसको याद करने का अजर इतना कि इमाम ने मोहलत दे दी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तूने मेरे हुसैन को याद किया था। आशूर की मजलिस है ये और आशूर का दिन सोचते ही दो हस्तियों की याद आ जाती है, एक हुसैन इब्ने अली और दूसरा ज़ैनब कुबरा। वो ज़ैनब कि जो पंजतन पाक के दरमियान में पली, जिसने खुदा की बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने गिर्द पाया, लेकिन उसी ज़ैनब ने इन्हीं पांचों हस्तियों को अपनी आँखों के सामने रुखसत होते हुए देखा। एक दिन जनाब ज़ैनब कुबरा रसूल खुदा की खिदमत में आकर अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह के रसूल, ए मेरे नाना, मैंने ख्वाब देखा है कि एक सहरा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है, मैं उस सहरा में अकेली हूँ, बहुत ज़्यादा हवा है, गरम हवा के बाइस मैं एक दरख्त के साए के पीछे उसकी तलाश में हूँ कि कोई दरख्त मिल जाए। बीबी कहती हैं कि नाना, मुझे एक दरख्त नज़र आया, मैंने चाहा कि इसके साए में बैठ जाऊँ, तो बीबी कहती है मैंने जब दरख्त के नीचे उसके साए में जाने के लिए बैठ गई तो अचानक से उस दरख्त की शाखें एक एक करके मेरे हाथों से जाने लगीं, यहाँ तक कि वो दरख्त उस हवा और तूफ़ान के बाइस उस सहरा से उखड़ कर गिर गया और मैं अकेली रह गई। तो रसूल खुदा ने फरमाया, ए मेरी बेटी, जानती हो कि वो दरख्त क्या है? उस दरख्त की जड़ में रसूल खुदा हूँ
और बहुत जल्द मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। और जो उसकी शाखें हैं, एक तुम्हारा बाप अली है, दूसरी तुम्हारी माँ ज़हरा है, और तीसरी तुम्हारे भाई हसन, और चौथी तुम्हारे भाई हुसैन। ये पंजतन, ये आले किसा बहुत कम मुद्दत में तुम्हारे दरमियान से चले जाएंगे। अब ज़ैनब हक रखती हैं कि जब अपने नाना को जाते देखा, अपनी माँ को जाते देखा हो और अपने बाबा को रुखसत होते देखा हो, इमाम हसन मुश्तबा का जिगर जो जहर से टुकड़े टुकड़े हो गया, उसे अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अब उनका हक है कि आले किसा की 5वीं कड़ी का दामन बहुत मजबूती से थामे रखें। बस बीबी ने मदीने से अपने भाई के साथ इसलिए सफ़र किया कि कहीं इस आखिरी कड़ी को भी ना खो दूँ। मक्के आती हैं, मक्के से करबला आती हैं, लेकिन हाय अफसोस कि वो दिन आ गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को अपनी आँखों से देखा। आशूर के दिन तक बीबी को एक सहारा था, एक दिल को आस थी कि पंजतन की आखिरी कड़ी मेरी आँखों के सामने है और मैं इसके दीदार से मुनव्वर हूँ। लेकिन जब शब आशूर हुई और इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि सब शहीद हो जाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी कल शहीद होने वाला हूँ, जब ये सदा बीबी के कानों तक पहुँची तो बीबी ने आवाज़ बुलंद की और कहने लगी, लैतल मौत अदमनिल हयात, ए मेरे भाई काश कि तुम दुआ करते कि ज़ैनब तुमसे पहले मर जाती। ए आले किसा के यादगार, ए हमारे बड़ों के यादगार, मैंने सबकी मुसीबत देख ली, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत के साथ मैं कैसे गुजारूंगी। ये लम्हा था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते इमामत जनाब ज़ैनब कुबरा के सीने पे रखा और फरमाया, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, सब्र करना, अभी तो तुम्हें बहुत सारे हादसात से गुजरना है, अभी तो तुम्हें और भी मुसीबतें देखनी हैं। बीबी ने कहा कि मेरे भाई मैं सब्र करूंगी, और बीबी ने सब्र करके दिखाया, ऐसा सब्र कि जिनके सब्र को सोचकर दुनिया हैरान है। बीबी ने वो सब्र किया, लेकिन जब आशूर का दिन आया और इमाम अलैहिस्सलाम रुखसत होने लगे, ख़याम की तरफ आए और आवाज़ दी कि मेरी बहनों, मैं हुसैन इब्ने अली मक्तल को जा रहा हूँ। तो बीबी ज़ैनब खेमे से निकलकर अपने भाई से आखिरी मुलाकात करने के लिए आई। जब इमाम घोड़े पर सवार हुए और जाने लगे, बीबी ने कहा, ए मेरी माँ के यादगार, ए मेरी माँ की आखिरी निशानी, ए मेरे मेहरबान भाई, आहिस्ता जाओ, आहिस्ता जाओ कि तुम्हारी बहन तुम्हारे सर पे कुरान रखे। ये मेरे भाई, आहिस्ता जाओ कि मैं तुम्हारे गले के बोसे ले लूं, कि मैं अपनी माँ की वसीयत पर अमल करूं, मैं उस जा के बोसे लूं, उस जगह को चूमूं कि जहाँ पे शिमर का खंजर चलने वाला है। आज़ादारो, बीबी ने इस तरह से अपने भाई को रुखसत किया कि बीबी के उन जगहों को चूमने लगी जहाँ पे अभी थोड़ी ही देर में शिमरे लई का खंजर चलने वाला है, और थोड़ी ही देर में हुसैन इब्ने अली के सीने पे शिमरे लई सवार होगा।
एक हदीस है कि लो कानल हयात सूरतन लकानल हुसैन, अगर हया को देखना चाहते हो तो हुसैन इब्ने अली को देखो। अगर हया की नक्काशी को देखना चाहते हो और उसका नक्श और उसको अगर किसी सूरत में देखना चाहते हो तो अबा अब्दुल्लाह को देखो। हुसैन इब्ने अली की करम नवाजी इतनी है कि अपने दुश्मन को पानी पिलाया, यहाँ तक कि कहा कि कोई भी इनमें से प्यासा न रहने पाए। लेकिन हाय अफसोस, वही हुसैन इब्ने अली, वही ज़हरा अली का लाल 3 दिन से भूखा और प्यासा, जिसके छोटे छोटे बच्चे पानी को तरस रहे हैं, दुश्मन ने एक कतरा पानी न दिया। अपने खुश्क होठों से बीबी से खुदा हाफिज करके जब जाने लगे तो कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, मुझे एक ऐसा लिबास दो जो सबसे ज्यादा पुराना हो, जिसको दुश्मन देखे तो वो उसे हया आए कि मेरे बदन से लिबास ना उतारे। इमाम ने सबसे पुराना लिबास लिया और उस लिबास को अपने हाथों से मुख्तलिफ जगहों से फाड़ कर मौला ने पहना, ताकि अगर मेरा ये फटा हुआ लिबास देखें तो मेरे बदन से न उतारे और मुझे मेरी शहादत के बाद उरियां न कर दें। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ज़ेर लिबास ये पिराहन पहना और रुखसत हुए, एक लम्हा ऐसा आया कि शिमरे लई का खंजर चलने लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें उस खंजर के नीचे जब खुलने लगी, एक मकाम पे अपनी बहन ज़ैनब को देखा जो बुलंद आवाज में सदा दे रही थी, ए मेरे भाई हुसैन। अब हुसैन इब्ने अली की हैरत गवारा नहीं कर रही थी कि मेरी जिंदगी में मेरी बहन ज़ैनब की आवाज ना महरमों तक पहुंचे। उन लम्हात में भी इमाम ने क़याम की तरफ देखा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी जिंदगी में मेरे क़याम की ताराजी हो, मेरे बच्चों की हुर्मत पामाल हो जाए। बस अज़ादारों, जब तक जिंदा रहे, जब तक मौला के जिस्म में सांस बाकी थी, दुश्मन की जुर्रत नहीं थी कि वो खेमों का रुख कर सके। लेकिन हाय अफसोस कि जब खंजर चला, शिमरे लई का कुंद खंजर 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल की गर्दन को काट डाला। जनाब ज़ैनब सदा देती रही, ए उमरे साद लई, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरा भाई हुसैन खंजर के नीचे है। शिमर का खंजर चल रहा है, नबी का नवासा 3 दिन का भूखा और प्यासा है। कहते हैं कुछ मनाजिर ऐसे हैं करबला के और रोज़े आशूर के कि जिसको देखने की हिम्मत जनाब ज़ैनब में भी नहीं थी, और अल्लाह ताला ने उन मनाजिर को बीबी की नज़रों से गायब कर दिया था और बीबी बहुत परेशानी के आलम में चीखों पुकार रही थी। उनमें से एक मंजर ये था कि जब शिमरे लई का खंजर चलता था, हालांकि बीबी बुलंदी पर थी, लेकिन बीबी की आंखों के सामने एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया और परेशानी के आलम में कहने लगी, हाय मेरा माँ जाया हुसैन, तू कहाँ है? ज़ैनब की निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं।
और दूसरा वो मकाम और वो लम्हा था और वो मंजर था कि जब हुसैन इब्ने अली के सर को नेज़े पे बुलंद किया गया तो बुलंद करते वक्त ज़ैनब की आंखों से अपने भाई का सर गायब हो गया। खुदा जानता था कि ज़ैनब इस मकाम पर सब्र न कर सकेगी, ज़ैनब ये मंजर न देख सकेगी। मक्तल में अपने भाई को ढूंढने लगी, लेकिन बीवी की निगाहें तब पड़ी जब हुसैन इब्ने अली का सर कलम हो चुका था। ला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमून अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। तुम्हें हर गम से मुसीबत से बचा लाएंगे, दो मेरा वास्ता अब्बास चले आएंगे, दो मेरा वास्ता अब्बास चले आएंगे। है मददगार अलमदार परेशान न हो, मेरे बाबा के अज़ादार परेशान न हो, मेरे बाबा के